नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम पतझड़ में टूटी पत्तियां निबंध पढ़ने वाले हैं, जो हमारे जीवन के व्यवहारिक पक्ष से गहरे हद तक जुड़ी हुई है। तो आइए इस निबंध की विस्तृत चर्चा करते हैं। इस पाठ में हम 2 प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। ये दोनों प्रसंग हमारे जीवन को एक उत्तम मार्ग की ओर ले जाने का प्रयत्न करते हैं। दोनों प्रसंग बहुत ही छोटे हैं, किंतु इन प्रसंगों में लेखक ने गागर में सागर भरने का काम किया है। पहले प्रसंग का नाम है गिन्नी का सोना। इस प्रसंग में उन्होंने उन लोगों से परिचित कराया है जो जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने में व्यस्त नहीं रहते, अपितु इस संसार को जीने एवं रहने योग्य बनाने में अपना सर्वस्व झोंक देते हैं। इस प्रसंग में उन्होंने प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट और आइडियलिस्ट का तुलनात्मक अध्ययन किया है। दूसरे प्रसंग का नाम झेन की देन है। यह प्रसंग हमें बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की एक विशेष पद्धति की याद दिलाता है। इस पद्धति की सहायता से जापान में आज भी लोग अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद प्रशांति के कुछ सुनहले पल प्राप्त करने में सक्षम हैं। बच्चों, हम पाठ में प्रवेश करने से पूर्व लेखक के विषय में जानेंगे। प्रस्तुत पाठ पतझड़ की टूटी पत्तियां के लेखक रविंद्र केलेकर हैं। इनका जन्म 7 मार्च सन 1925 को कोंकण के एक क्षेत्र में हुआ। ये अपने छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। ये महात्मा गांधी के विचारों के बहुत बड़े अनुयायी थे। इन्होंने अपने लेखन में सामाजिक प्रसंगों को सर्वाधिक महत्व दिया। अपनी रचनाओं में इन्होंने जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं एवं व्यक्तिगत विचारों को समाज और देश के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। ये मुख्यतः कोंकणी भाषा के रचनाकार थे। हालांकि इन्होंने मराठी, गुजराती और हिंदी में भी कुछ एक किताबें लिखी। इनकी प्रमुख कृतियां कोंकणी में उजवा ढाचे सुर, समिधा, सांगली और ओथाम्बे के साथ कुल 25 किताबें, मराठी में कोंकणीचे राजकारण, जापान जैसा दिसला और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां हैं। इन्हें गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार के अतिरिक्त वर्ष 2006 में ज्ञानपीठ अवार्ड और वर्ष 2008 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 27 अगस्त सन 2010 को हुई। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं प्रथम पाठ का विस्तारपूर्ण अध्ययन। पहला प्रसंग गिन्नी का सोना। लेखक पाठ का आरंभ शुद्ध सोना और गिन्नी के सोने में अंतर से करते हैं। ये दोनों अलग हैं। गिन्नी के सोने में जरा सा तांबा मिलाया जाता है। यह मिलावट इसकी चमक और मजबूती को बढ़ाने में सहायक होती है। आमतौर पर सोने के आभूषण इसी गिन्नी के सोने से बनते हैं, किंतु असली सोने की तुलना में अधिक चमकदार और मजबूत होने के बावजूद भी यह असली सोना नहीं होता। लेखक कहते हैं कि शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसा होता है। कई बार लोग इसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिलाकर चलाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, समाज उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहकर उनकी प्रशंसा करता है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट के आदर्श धीरे धीरे पीछे छूटने लगते हैं और उनकी सूझबूझ भरी व्यवहारिकता आगे आने लगती है। अर्थात सोना पीछे रह जाता है और तांबे का प्रतिशत बढ़ने लगता है। कई लोगों का मत है कि गांधी जी भी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। उनके अनुसार वे व्यवहारिकता का महत्व जानते थे और इसी वजह से वे अपने आदर्श को पूरे विश्व में फैला सके। लेखक कहते हैं कि हाँ, गांधी जी व्यवहारिकता का महत्व समझते थे, किंतु उन्होंने कभी भी आदर्श को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं दिया। वे तो व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर पर चढ़ा देते थे। वे सोने में तांबा नहीं, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ा देते थे। अतः हमेशा असली सोना ही आगे रहता था। महात्मा गांधी समय को अच्छी तरह से समझते थे। वे सही समय पर सही आंदोलन किया करते थे, किंतु किसी भी आंदोलन में अपना आदर्श नहीं भूलते थे। उन्होंने इन आंदोलनों की व्यवहारिकता को कभी अपने आदर्शों पर हावी नहीं होने दिया। यही कारण था कि उनके सारे आंदोलन अहिंसात्मक होते थे। लेखक कहते हैं कि व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। वे किसी भी काम को करने से पहले उसके लाभ हानि का मूल्यांकन कर लेते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं और कई लोगों से आगे निकलते हैं, किंतु क्या वे ऊपर चढ़ते हैं? महत्व तो इस बात का होता है कि एक व्यक्ति स्वयं ऊपर चढ़े और साथ में दूसरों को भी ऊपर उठने में उनकी मदद करे। तब यह कार्य केवल निजी सुख और स्वार्थ तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि समाज के लिए कल्याणकारी हो जाता है। समाज के उत्थान का कार्य सदैव आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। लेखक के अनुसार व्यवहारिक लोगों ने अपना लाभ देखते हुए समाज के स्तर को नीचे गिराया है। अतः हमें अपने जीवन में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी व्यवहारिकता हमारे आदर्शों पर हावी न हो सके। हमें अपने साथ अपने समाज के लोगों की उन्नति के विषय में सोचना चाहिए, अपने साथ सभी का हित सोचना चाहिए, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव हो पाएगा। इस पाठ का दूसरा भाग हमारे अगले वीडियो में जरूर देखिए।